हेलो दोस्तों, SM द इंजीनियर साय में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन एयर साइकिल एंड क्लोज एयर साइकिल। ओके, तो पहले देखते हैं कि ओपन एयर साइकिल क्या होता है। एक्चुअली ओपन एयर साइकिल को हम एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम मतलब एयरक्राफ्ट में जो कूलिंग सिस्टम यूज़ होता है, उस सिस्टम में जो साइकिल यूज़ होता है ना, वो है ओपन एयर साइकिल। ओके, तो ओपन एयर साइकिल के जो मेन कंपोनेंट्स रहता है वो है टरबाइन, कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, मोटर एंड एयर। एक्चुअली देखा जाए तो विदाउट एयर ये सब कुछ भी नहीं है। एयर ना हो तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब ये साइकिल काम ही नहीं कर सकता। इस साइकिल को वर्क करने के लिए फर्स्ट एयर चाहिए, उसके बाद बाकी जो कंपोनेंट्स है टरबाइन, कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, मोटर्स, ये सब चाहिए। ओके, सो अब हम देखते हैं ये ओपन एयर साइकिल काम कैसे करता है। इसका जो साइकिल का वो डायग्राम होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये है ओपन एयर साइकिल। ठीक है, ये ओपन एयर साइकिल का जो कंप्लीट डायग्राम होता है वही है। तो इसमें क्या क्या रहता है, टरबाइन, इधर एक टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन के साथ एक शाफ्ट कनेक्ट है और उस शाफ्ट को कनेक्ट करता है कंप्रेसर। और कंप्रेसर और ये जो टरबाइन और कंप्रेसर, इन दोनों को तो एक शाफ्ट कनेक्ट करता है वो, और वो जो शाफ्ट है ना वो कनेक्ट होता है मोटर के साथ, क्योंकि बिना मोटर के हम टरबाइन को वर्क इन पोजीशन नहीं ला सकते। मतलब मोटर घूरेगा तभी टरबाइन काम करेगा, तभी टरबाइन के जो ब्लेड्स है वो काम करेंगे। ठीक है, तो हो गया, ये टरबाइन है, ये शाफ्ट है, ये कंप्रेसर है, और यहाँ एक लगा हुआ है हीट एक्सचेंजर। ठीक है, ये जो नेमिंग किया गया है ना, 1 2 3 4, ये सब एक एक प्रोसेस है। ये जो फर्स्ट नेमिंग किया गया है, ये 1 किया गया है, ये प्रोसेस 1 है। ओके, प्रोसेस 1 है। ये जो नेमिंग किया गया है 2, ये है प्रोसेस 2, और ये है प्रोसेस 3, और वैसे ये है प्रोसेस 4। ठीक है, ये जो ओपन एयर साइकिल है ना, इसमें टोटल 4 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। ये जो प्रोसेस 1 है वो किन दोनों के बीच में है, यहाँ जो एयर इन होता है, मतलब एयर मतलब कहाँ का एयर, वो जो एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, और हम इसे कहते हैं एम्बिएंट एयर, और कहते हैं वार्म एयर। ओके, कुछ भी कह सकते हैं हम, एटमॉस्फेरिक एयर, या फिर हम ये जो कहते हैं नॉर्मल एयर, या फिर एम्बिएंट एयर, या फिर वार्म एयर। ये जो एयर रहता है वो पहले एंटर करता है कहाँ, कंप्रेसर के अंदर। ठीक है, बाय द प्रोसेस 1। ओके, तो कंप्रेसर में जो एयर एंटर होता है, क्या होता है, कंप्रेसर का काम है कंप्रेस्ड करना। कंप्रेस्ड करना मतलब क्या है, वो इसके अंदर जो एयर आएगा इसको ये कंप्रेस्ड करेगा, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर एक छोटा सा अरेंजमेंट रहता है जिसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कहते हैं। ओके, तो यहाँ जो नॉर्मल एयर आएगा, नॉर्मल एयर मतलब क्या, नॉर्मल एयर मतलब टेम्परेचर इसका नॉर्मल रहेगा, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर रहता है वही टेम्परेचर का एयर रहेगा। वो एयर जब इस कंप्रेसर के अंदर आएगा, वो कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस्ड होगा। कंप्रेस्ड होने के बाद क्या होता है, कंप्रेस्ड होने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम कम जाएगा, वॉल्यूम कम जाएगा, कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा।
इसके बाद वो जो हाई टेम्परेचर एयर रहता है वो जाएगा कहाँ, हीट एक्सचेंजर में, क्योंकि इस कंप्रेसर में ना कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसके लिए हमें चाहिए हीट एक्सचेंजर। बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस 2 द हाई टेम्परेचर ऑफ एयर कम्स एंटर टू द हीट एक्सचेंजर। ठीक है, हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, वो हीट एक्सचेंज करता है एटमॉस्फेयर के साथ। ठीक है, जो हीट होता है इसे हम सिंबल लेते हैं क्यू। ये हीट एक्सचेंज करता है मतलब क्या, यहाँ हाई टेम्परेचर एयर आएगा, वो जो हाई टेम्परेचर एयर आता है ये वो हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर में रिड्यूस्ड करता है, कम टेम्परेचर को कम टेम्परेचर में लाता है, हाई टेम्परेचर में लाता है उसे कम टेम्परेचर में लाता है। उसके बाद वो आता है कहाँ, टरबाइन। टरबाइन में जब आएगा, टरबाइन का काम क्या है, टरबाइन एक्चुअल में काम करता है किस लिए, इट्स ट्रांसफर रोटेशनल एनर्जी टू इट्स ट्रांसफर रोटेशनल एनर्जी टू यूज़फुल वर्क एनर्जी। यूज़फुल वर्क एनर्जी मतलब जो हमें चाहिए होता है, वो जो मतलब यहाँ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओपन एयर कंडीशनिंग में क्या चाहिए, हमें कोल्ड एयर चाहिए। वो कोल्ड एयर होगा टरबाइन में। टरबाइन जब रोटेट करेगा बाय द हेल्प ऑफ मोटर, टरबाइन में जो ब्लेड्स होता है वो रोटेट करेगा। वो रोटेट करने के बाद हमें एक यूज़फुल एनर्जी देगा। वो जो यूज़फुल एनर्जी है वो है हमारा कूलिंग एयर। ठीक है, और ये कूलिंग एयर को हम यूज़ करते हैं इन कूलिंग सिस्टम। Okay, this is the complete cycle of open air cycle. This is the complete cycle. ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोज्ड एयर साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लोज्ड एयर साइकिल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।